हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अल्फा एजुकेशन पॉइंट में। मैं हूं केतन मल्होत्रा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले हम लोगों की एक क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल्स में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। और उसके आगे मैंने बताया था पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में कंप्यूटर का फुल फॉर्म और कंप्यूटर का डेफिनेशन। चलिए उसके आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का क्लास है हम लोग का फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि हम लोग इससे पहले कंप्यूटर का डेफिनेशन देख लें कि कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है, मतलब कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर किस तरह का डिवाइस है, वो चीज। और कंप्यूटर कैसे काम करता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर में। इससे पहले जो है थोड़ा हम लोग पीछे वाला कवर कर लेते हैं जिससे आपको रिज्यूम हो जाए कि आप लोग क्या पढ़ रहे थे, कहां से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं आज, वो चीज। तो इससे पहले मैंने आपको क्लास में बताया था कि कंप्यूटर एक इनपुट कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आईपीओ पे काम करता है। आईपीओ मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट। मैं यहाँ पे आपको समझाऊं तो कंप्यूटर जो है इनपुट प्रोसेस आउटपुट के सिद्धांत पे काम करता है जिसको हम लोग आईपीओ के नाम से जानते हैं। आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इसका मतलब यह हुआ कि कंप्यूटर एक डिवाइस है। देखिए यहाँ पे एक मशीन है जिसको चलाने के लिए एक ह्यूमन पर्सन का जरूरत होता है, यानी कि यूजर का, जो ह्यूमन पर्सन उसको चला रहा होता है, उससे काम कर रहा होता है, उसका प्रयोग कर रहा होता है, उसको हम लोग यूजर बोलते हैं। तो एक कंप्यूटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होता है। ये डिवाइस है, उसको चलाने वाला ये यूजर है, तो ये प्रॉपर कंप्यूटर है। तो यूजर क्या करता है कि कंप्यूटर को इनपुट देता है, क्योंकि इसका काम करने का सिद्धांत है आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट से ये मतलब है कि कंप्यूटर एक मशीन है तो वो अपने से कोई काम नहीं करता है, उससे काम करवाना पड़ता है, चाहे कोई भी काम हो। कंप्यूटर से अगर आपको न्यूज सर्च करना है तो वो आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह का न्यूज आपको चाहिए। म्यूजिक सर्च करना है तो वो कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि किस तरह का म्यूजिक चाहिए। कुछ कैलकुलेशन कराना है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है। उस तरह से ये सारा चीज इसको बताना पड़ता है, तब जाकर के वो काम करता है। तो बताने का मतलब है कि उसको हम लोग सवाल देते हैं, सवाल देते हैं, वो प्रक्रिया इनपुट कहलाता है। फिर वो सवाल को सॉल्व करता है, वो प्रक्रिया प्रोसेस कहलाता है। और फिर सवाल का रिजल्ट हम लोग को मिलता है, वो प्रक्रिया आउटपुट कहलाता है, यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इसको मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। ऐसे इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो कंप्यूटर का ये कार्य सिद्धांत होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब इनपुट का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे यूजर है इसको सवाल देता है, यानी कि यूजर का सवाल है कि मुझे 10 गुना 2 करना है, 10 गुना 2 का रिजल्ट चाहिए। तो हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं 10 गुना 2, उसको सवाल बता देते हैं। उस सवाल को वो प्रोसेस करता है, इसको सॉल्व करता है। फिर उस सवाल का रिजल्ट जो होता है वो आउटपुट कहलाता है। ये प्रक्रिया यहाँ पे इनपुट कहलाया, ये प्रक्रिया प्रोसेस, ये प्रक्रिया आउटपुट। तो इस प्रक्रिया को करने के लिए कुछ डिवाइसेस का जरूरत पड़ता है हम लोग को। जैसे कि यहाँ पे बताया कि इनपुट देंगे, तो आखिर कंप्यूटर को इनपुट देंगे का क्या मतलब है। इनपुट का मतलब है कि सवाल देना, तो सवाल देंगे कैसे, ये बात आता है। तो सवाल देने के लिए यहाँ पे डिवाइस लगा हुआ है, इनपुट डिवाइस। जैसे कि कीबोर्ड और माउस देखिए यहाँ पे है। ऐसे इनपुट डिवाइसेस और भी हैं, उन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल बेसिक समझ रहे हैं। तो यहाँ पे है कि कंप्यूटर को इनपुट देना एक काम है, तो उस काम को करेंगे कैसे,
तो वो इनपुट डिवाइस के थ्रू। फिर अगला काम होता है प्रोसेस, यानी कि वो सॉल्व कैसे करेगा, तो सॉल्व करेगा प्रोसेसिंग डिवाइस के थ्रू। प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस से सॉल्व करेगा, प्रोसेस करेगा, फिर वो हम लोग को रिजल्ट बताएगा कैसे, तो आउटपुट डिवाइस के थ्रू, आउटपुट डिवाइस। और फिर यहाँ पे हम लोग को आउटपुट मिल जाएगा, मतलब यहाँ से सवाल दिए और यहाँ पे हम लोग को सवाल का रिजल्ट मिल जाता है। तो सवाल देना इनपुट कहलाया, सवाल को सॉल्व करना प्रोसेसिंग कहलाया, और सवाल का रिजल्ट देना आउटपुट कहलाया। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। बीच में एक प्रक्रिया बच जाता है प्रोसेसिंग का। तो हो सकता है कि आपको प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा हो, अगर आ गया हो तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा हो तो उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोसेसिंग क्या होता है। प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आप यहाँ पे कुछ सवाल लिखूंगा और आप लोग उसका जवाब अपने मन में देंगे कि उसका जवाब क्या होगा। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया कि 10 गुना 2। अब इसका सवाल आपको पता होगा, आप मन में इसको सॉल्व कीजिए कि क्या हुआ और कितना टाइम लग रहा है इसको बनाने में, वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे फिर मैंने लिखा 20 प्लस 20, ये भी आपको पता होगा। यहाँ पे मैंने 2 का स्क्वायर 2 लिख दिया, ये भी आप लोग को पता चल गया होगा। फिर मैंने यहाँ कुछ और सवाल लिखे, जैसे 4 का स्क्वायर, ये भी आपको पता चल गया होगा। लेकिन अब बताइए ये कितना हुआ, 250 का क्यूब, या फिर 250 का स्क्वायर ही बता दीजिए कितना हुआ। या फिर यहाँ पे गुना किए थे, यहाँ पे जोड़ किए थे, गुना का ही एक ले लेते हैं। अब बताइए कितना हुआ। तो यहाँ पे कुछ आपको टाइम लगेगा, या सॉल्व करने में इसको देरी लगेगा। आप इसको पेन और पेपर का यूज करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पेन पेपर का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि ये रोज का काम है, या हम लोग को ये दिमाग में बैठा दिया गया है, ये हम लोग को याद हो गया है कि 10 गुना 2 20 होगा, 20 प्लस 20 40 होगा, 2 का स्क्वायर 2 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। लेकिन ये हम लोग को याद है, लेकिन ये अगर करेंगे तो ये याद नहीं है, इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को टाइम लगेगा। तो जो इसको बनाने में टाइम लग रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम लग रहा है, वही टाइमिंग जो है वो प्रोसेसिंग कहलाता है। उसी को हम लोग प्रोसेस करना बोलते हैं। तो ये जो सॉल्व करने का काम है, आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे या इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो मल्टीप्लाई करने का जो काम है वो प्रोसेसिंग डिवाइस करता है कंप्यूटर में, यानी कि सीपीयू करता है। तो यहाँ पे जो है ये सीपीयू करता है, जो आपको अपने मन में आप इसको सॉल्व कर रहे हैं पेन पेपर का यूज करके, वो कंप्यूटर ये करता है, कंप्यूटर में सीपीयू। तो हम लोग यहाँ से बस सवाल देते हैं, इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस उसको सॉल्व कर देता है, और सॉल्व करके मॉनिटर के थ्रू ये हम लोग को दिखा देता है, यानी कि आउटपुट हो जाता है। तो ये प्रक्रिया होता है कंप्यूटर के काम करने का। ये इस तरह से कंप्यूटर काम करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट के सिद्धांत पे। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे इसका फंक्शन। इसका तो कार्य सिद्धांत देख लिए, अब हम लोग देखेंगे फंक्शन। फंक्शन मतलब फिर से वही कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो देखिए लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर में कि ए कंप्यूटर परफॉर्म्स 4 मेन फंक्शंस ऑफन डिस्क्राइब्ड थ्रू द इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी कि आईपीओ साइकिल। मतलब ये कि एक कंप्यूटर जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार का कार्य करता है। एक कंप्यूटर मुख्य रूप से 4 प्रकार का कार्य करता है, लेकिन अक्सर उसको हम लोग ये 3 स्टेप में ही बताते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट में ही बताते हैं। 4 प्रकार का काम करता है, लेकिन उसको इनपुट प्रोसेस आउटपुट के थ्रू ही समझाते हैं या उसको बताया जाता है। वही चीज लिखा हुआ है कि ए कंप्यूटर परफॉर्म्स 4 मेन फंक्शंस ऑफन डिस्क्राइब्ड थ्रू द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल।
मतलब यह कि एक कंप्यूटर 4 प्रकार का मुख्य रूप से काम करता है, लेकिन हम लोग उसको अक्सर इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल से ही बताते हैं, समझाते हैं, या ऐसा होता भी है। तो चलिए समझते हैं कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट क्या होता है एक बार फिर से। जैसा मैंने यहाँ पे आपको समझाया था पिछले स्लाइड में, ये वाला कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट क्या होता है, वही चीज एक बार फिर से समझते हैं दोबारा से, ताकि यहाँ पे आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है, जैसा मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर इनपुट प्रोसेस आउटपुट पे काम करता है। होता काम 4 है, लेकिन उसको बताते हम लोग 3 स्टेप में ही है। तो पहला स्टेप है इनपुट का। इनपुट मतलब ये हुआ कि रिसीव्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूजर्स। मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर एक मशीन है, वो अपने से कोई काम नहीं करेगा, उससे हम लोग को काम करवाना पड़ता है। तो हमारा जो काम है वो किसी न किसी डेटा और इंस्ट्रक्शन के आधार पे ही होता है। और डेटा इंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए 10 गुना 2, ये 10 ले लिए, ये 2 ले लिए, तो ये एक तरह से यहाँ पे क्या है, डेटा है, इसको सॉल्व करना है, ये डेटा है। और डेटा को सॉल्व करना है, तो डेटा को सॉल्व किस आधार पे करना है, इसको जोड़ करना है या फिर घटाव करना है, या फिर इसको घटाव करना है या फिर जोड़ करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है। तो वो एक तरह से इंस्ट्रक्शन हो गया। 10 और 2 डेटा है, लेकिन इसको जोड़ करना, घटाव करना, गुना करना, भाग करना, ये इंस्ट्रक्शन हो गया। मतलब डेटा को मैनिपुलेट कैसे करना है, डेटा को सॉल्व कैसे करना है, वो इंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे है इनपुट में यही लिखा हुआ कि रिसीव्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूजर्स। कंप्यूटर तो एक मशीन है, तो वो यूजर के थ्रू अपने पास यूजर का जो डेटा है और इंस्ट्रक्शन को अपने पास प्राप्त करता है, रिसीव करता है, ताकि उस पर वो काम कर सके। तो ये पहला प्रक्रिया होता है रिसीव करने का यूजर से डेटा और इंस्ट्रक्शन। फिर दूसरा प्रक्रिया होता है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन उसको हम लोग दे देते हैं, तो लिखा हुआ है प्रोसेस में दूसरा स्टेप एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेसेस द डेटा। मतलब कि जो हम लोग उसको डेटा और इंस्ट्रक्शन दिए उसको वो एग्जीक्यूट करता है, मतलब कि क्रियान्वित करता है। क्रियान्वित मतलब कि उसको चेक करेगा और वो देखेगा कि किस तरह का डेटा मिला है और इंस्ट्रक्शन मिला, उसके आधार पे वो अपना काम स्टार्ट करेगा। और उसके बाद वो डेटा को प्रोसेसेस करेगा। मतलब कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे जो है, इसको मैं थोड़ा मिटा लूं। जैसे मैंने अभी आपको एक सवाल दिया था कि आप इसको सॉल्व किए, 2 + 2 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ये दिए थे 250 का स्क्वायर। तो आप जो इसको स्क्वायर करेंगे यही उसको ये करेगा, मतलब कि जो आप मान में इसको सॉल्व करेंगे वही ये प्रोसेस करेगा दूसरा स्टेप में, कि डेटा को एग्जीक्यूट करके उसको प्रोसेस करेगा, मतलब कि उसको इंफॉर्मेशन में बदलेगा, रिजल्ट में बदलेगा। तो ये दूसरा स्टेप हो गया प्रोसेस करने का। पहला स्टेप में ये हम लोग से डेटा और इंस्ट्रक्शन प्राप्त करेगा, दूसरा स्टेप में ये उसी डेटा और इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करेगा, तीसरा स्टेप में ये स्टोर करेगा, यानी कि स्टोरेज। जो आप यहाँ पे सवाल दिए उसको ये सॉल्व करके जो उसका रिजल्ट है वो इसको जमा करेगा, या फिर जमा करके आपको तुरंत देगा, या फिर फ्यूचर यूज के लिए भी रखेगा। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे 10 गुना 2 दे दिए, ये उसको सॉल्व कर दिया, 20 बना दिया, तो ये जो 20 वाला जो डेटा है ये अपने मेमोरी में जमा कर लेगा, स्टोर कर लेगा। वही लिखा हुआ है कि सेव्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर इमीडिएट और फ्यूचर यूज। मतलब कि ये डेटा और इंस्ट्रक्शन को तुरंत यूज, इमीडिएट यूज, तुरंत प्रयोग करने के लिए, या फिर फ्यूचर यूज के लिए बचा के रख लेता अपने पास। जैसे कि आप अगर यहाँ पे मोबाइल का एग्जांपल लें, आपको समझाने के लिए मैं मोबाइल का एग्जांपल लेता हूँ।
कि जैसे आप कोई नंबर डायल किए इस तरह से मोबाइल में, ऐसे डॉट 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 इस तरह से नंबर आप डायल किए, तो नंबर डायल किए तो ये उसको इनपुट मिला, आप उसको इनपुट दिए कि ये नंबर है, इस पे कॉल कनेक्ट किया जाए, तो वो आप जिसका भी ये नंबर है आप उससे बात कर लिए कॉल कनेक्ट करवाने के बाद। लेकिन मोबाइल ये नंबर क्या करेगा कि अपने कॉन्टेक्स्ट लिस्ट में इसको शामिल कर लेगा रीसेंट कॉल लॉग में, रीसेंट कॉल लॉग, जहां पे आप रिसेंटली फोन देखते हैं किसका कॉल आया, किसके पास गया, किसका मिस कॉल्स है, वो फोन ऐप में वहां पे ये जमा हो जाता है। जमा हो जाता है कि अगर बाद में आपको जरूरत पड़े तो आपको फिर से नंबर याद रखने का जरूरत नहीं है, आपको दोबारा डायल करने का जरूरत नहीं है, वो मोबाइल जमा कर लिया, अब बस आपको कॉल कनेक्ट करना है। या जैसे एक और एग्जांपल मोबाइल का ही लेता हूं, जैसे कि आप अपने स्मार्टफोन में फोटो क्लिक किए, किसी का फोटो क्लिक किए, या कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई पर्सन हो, कोई भी चीज हो, फोटो क्लिक किए, तो फोटो क्लिक करने के बाद अगर किसी को इमीडिएट शेयर करना है, किसी को भेजना है, तो आप डायरेक्टली उसको शेयर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि उस फोटो को 1-2 घंटा बाद काम हो, 1-2 घंटा बाद किसी को भेजना हो, तो वो आपका फोटो खत्म नहीं होगा, वो मोबाइल के स्टोरेज में जाके जमा हो जाएगा, जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे वो उसके स्टोरेज में जमा रहेगा, ताकि आप उसको बाद में भी यूज कर पाए। तो वही यहाँ पे तीसरा स्टेप में होता है कि जो डेटा आपका प्रोसेस होता है उसका रिजल्ट जो है कंप्यूटर स्टोर कर लेता है, अपने पास स्टोर कर लेता है, और स्टोर करने के बाद तब हम लोग को आउटपुट देता है, आउटपुट देता है, मतलब कि वो रिजल्ट हम लोग को बताता है मॉनिटर के थ्रू। यहाँ पे ये इनपुट हुआ, प्रोसेस, स्टोरेज, आउटपुट, ये 4 स्टेप होता है, लेकिन मैंने यहाँ बताया या लिखा हुआ है कि 4 स्टेप पूरा तो करता है, लेकिन उसको हम लोग 3 स्टेप में ही बताते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 4 स्टेप है, तो ये तो इनपुट है ही, ये तो इनपुट है और ये आउटपुट है, आउटपुट बचा बीच में ये दोनों स्टेप, ये दोनों स्टेप प्रोसेस में आ जाता है, प्रोसेस में, ये दोनों स्टेप प्रोसेसिंग में आ जाता है। तो यहाँ पे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फिर से वही 3 स्टेप ही आ गया। यहाँ पे इधर भी ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे 10 गुना 2 दिए और ये उसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, यानी कि ऐसे ऐसे 2 0 0 2 एकम 2, ये सॉल्व किया, फिर इसको ये जमा कर लिया, तब जाकर के हम लोग को आउटपुट दिया। तो ये इनपुट हो गया, ये दोनों प्रोसेसिंग का काम हो गया और ये आउटपुट हो गया। तो इस तरह से कंप्यूटर काम करता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि ये इनपुट है, इधर इनपुट लगा हुआ, इनपुट डिवाइसेस, इधर आउटपुट है, आउटपुट डिवाइसेस के लिए, और बीच में सीपीयू है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू। आप इस स्लाइड से ऐसे समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये इनपुट है, उसको मैं थोड़ा खत्म कर लूं तो ऐसे समझाने में अच्छा रहेगा। आप समझते हैं, देखिए यहाँ पे ये इनपुट डिवाइस है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। यहाँ से 10 गुना 2 हम लोग सवाल दिए और 20 रिजल्ट मिल गया। तो बीच में जो स्टोर करना, प्रोसेस करना का जो काम है वो सीपीयू में ही होता है। ये 4 स्टेप में होता है, लेकिन 3 स्टेप में इसको बताते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो प्रोसेसिंग में 2 स्टेप आया, स्टोर करने का और प्रोसेस करने का, तो वो सीपीयू में ही परफॉर्म होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए इनपुट है, ये कीबोर्ड माउस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आउटपुट है, मॉनिटर आ गया, और बीच में ये सीपीयू है। तो सीपीयू में ये उसका स्ट्रक्चर होता है काम करने का, एलयू, सीयू, एमयू, वहां पे 3 डिवाइस और भी है सीपीयू के अंदर में ही, जो कि हर काम को करवाता है। जैसे कि अगर आप सवाल दिए तो यहीं पे सॉल्व होगा,
अगर कुछ आप टाइपिंग किए तो यहीं पे टाइप होगा, अगर आप कुछ न्यूज सर्च करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए तो वो यहीं पे आएगा और यहाँ पे प्रोसेस होके आउटपुट दिखाएगा। तो ये इस डायग्राम को हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में अच्छा से समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे तो मेरा मकसद था फंक्शन समझाने का। तो देखिए यहाँ पे इनपुट दे दिए और यहाँ पे ये प्रोसेसिंग होगा, ये तीनों मिल करके डेटा को सॉल्व करेंगे। LU, CU, MU तीनों मिल करके डेटा को सॉल्व करेंगे और फिर आउटपुट हम लोग को मिलेगा। ये तीनों मिल करके डेटा को सॉल्व करेंगे, इसका मतलब कि यहाँ पे जो स्टोरेज आपको बताएं, ये स्टोरेज और प्रोसेस, ये तीनों मिल करके ये दो स्टेप को पूरा करेंगे। तो ये कैसे होता है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान दीजिए कि कंप्यूटर का जो फंक्शन है वो 3 स्टेप में पूरा होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो ये यहाँ पे खत्म होता है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट करके बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने का कोशिश करूंगा। फिलहाल इसके आगे का जो पॉइंट है वो वो हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग का यहाँ पे है डेटा और इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जैसे मैंने पीछे अभी बताया कि ये कंप्यूटर जो है पहला प्रक्रिया इनपुट का करता है, यानी कि डेटा जो है और इंस्ट्रक्शन जो है यूजर के थ्रू अपने पास प्राप्त करता है, फिर उसी इंस्ट्रक्शन को और डेटा को प्रोसेस करता है, फिर उसी डेटा और इंस्ट्रक्शन को अपने पास जमा करता है, फिर उसी को यहाँ पे रिजल्ट के रूप में दिखलाता है, डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ इट्स प्रोसेसिंग। मतलब कि जो यहाँ पे डेटा दिए, इंस्ट्रक्शन दिए, उसको सॉल्व किया, जमा किया उसका रिजल्ट और फिर उस रिजल्ट को यहाँ पे दिखाया। तो ये जो आउटपुट करता है, ये हम लोग को जो रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग इंफॉर्मेशन के रूप में बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। और ये होता है डेटा। डेटा ओवरऑल आप डेटा बोल लीजिए, डेटा बोलेंगे तो उसके साथ इंस्ट्रक्शन खुद ब खुद जाएगा, खुद ब खुद जाएगा, सॉरी, डेटा यहाँ पे। तो कंप्यूटर को हम लोग डेटा देते हैं, बदले में वो हम लोग को इंफॉर्मेशन देता है। तो ये डेटा और इंफॉर्मेशन क्या है, इसी का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए समझ ही लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटा इन ए कंप्यूटर इज एसेंशियली एनी इंफॉर्मेशन दैट कंप्यूटर प्रोसेसेस और स्टोर्स। मतलब ये कि कंप्यूटर में डेटा अनिवार्य रूप से वो एक इंफॉर्मेशन का प्रकार होता है। मतलब कि कोई भी एक इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में अनिवार्य रूप से डेटा कहलाता है, जिसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है या फिर स्टोर करता है। मतलब कि कोई भी एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके कुछ दूसरे मीनिंग में बदलता हो या फिर स्टोर करता हो, वो डेटा कहलाता है। चलिए आगे समझते हैं इसको। लिखा हुआ है कि इट कम्स इन वेरियस फॉर्म्स, यानी कि नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एंड मोर। मतलब कि जो कंप्यूटर में डेटा होता है उसके अलग अलग रूप होते हैं, जैसे कि वो नंबर के फॉर्म में हो सकते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, इमेजेस के फॉर्म में हो सकते हैं, ऑडियो के फॉर्म में हो सकते हैं, वीडियो के फॉर्म में हो सकते हैं, या कोई दूसरे फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये जो भी आपके कंप्यूटर में होता है या जो भी हम लोग काम करते हैं, नंबर, टेक्स्ट मतलब कि जो टाइप करते हैं ABCD अल्फाबेट, वो टेक्स्ट कहलाता है। इमेज मतलब कि फोटो वगैरह, ऑडियो वीडियो तो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो कंप्यूटर में जितना भी ये सब होता है वो एक प्रकार से डेटा होता है, और इसी डेटा को कंप्यूटर स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। लेकिन इसका एक अलग रूप होता है, आगे लिखा हुआ है कि इन एसेंस, मतलब कि संक्षेप में आप बोल सकते हैं कि डेटा इज द रॉ मटेरियल दैट कंप्यूटर्स यूज टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मतलब ये कि संक्षेप में आप बोल सकते हैं कि डेटा जो है वो एक रॉ मटेरियल होता है। डेटा तो ऐसे नंबर, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो सारे हैं, लेकिन ये एक प्रकार का रॉ मटेरियल है जिनको कंप्यूटर
उसको प्रोड्यूस करता है, प्रोसेस करके प्रोड्यूस करता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। आगे है विदाउट डेटा ए कंप्यूटर्स वुड नॉट हैव मच टू वर्क विथ, मतलब कि बिना डेटा का कंप्यूटर जो है ज्यादा कुछ काम नहीं कर सकता, या ऐसा बोल सकते हैं कि बिना डेटा का कंप्यूटर कुछ काम करेगा ही नहीं। उसको अगर काम करवाना है तो उसको डेटा चाहिए, तो यही डेटा हम लोग देते हैं कंप्यूटर को, किसके फॉर्म में, तो नंबर के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में, ऑडियो या फिर वीडियो के फॉर्म में। तो ये कंप्यूटर में प्रोसेस होने से पहले जो है ये रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, और आगे चल के कंप्यूटर इसी रॉ मटेरियल को ऐसा प्रोसेस करता है कि वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। लेकिन इंफॉर्मेशन बनने से पहले वो डेटा होता है। तो आगे यही लिखा हुआ कि विदाउट डेटा ए कंप्यूटर वुड नॉट हैव मच टू वर्क विद, मतलब कि बिना डेटा के कंप्यूटर के पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। तो ये डेटा है, फिर इंफॉर्मेशन समझते हैं, फिर दोनों को ओवरऑल एक साथ समझेंगे। हो सकता है कि आपको यहाँ पे डेटा समझ में ना आया हो, तो पहले इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ अगले स्लाइड में इमेज के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन के बारे में लिखा हुआ है, द एनालाइज्ड डेटा डिटेल्स आर टर्म्ड एज इंफॉर्मेशन, मतलब कि डेटा का जो एनालाइज्ड डिटेल है, एनालाइज्ड मतलब सॉल्व किया हुआ, प्रोसेस किया हुआ, या फिर हिंदी में बोले संसाधित किया हुआ, संसाधित किया हुआ डेटा का जो विवरण है वही विवरण इंफॉर्मेशन कहलाता है। वही लिखा हुआ है, द एनालाइज्ड डेटा डिटेल्स आर टर्म्ड एज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा का एनालाइज किया हुआ डिटेल्स है, वो इंफॉर्मेशन है। इन डेटा प्रोसेसिंग, जब कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस होता है, इंफॉर्मेशन इज डेटा अरेंज्ड इन एन ऑर्डर एंड फॉर्म दैट इज यूजफुल फॉर द पीपल हु रिसीव इट, मतलब कि कंप्यूटर में जब डेटा प्रोसेस होता है तो डेटा को प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन मिलता है, तो इंफॉर्मेशन कुछ अलग से नहीं आता है। जो डेटा हम लोग देते हैं उसी को एक क्रमबद्ध तरीके से कंप्यूटर अरेंज कर देता है, और एक क्रमबद्ध तरीके से अरेंज कर देता है और एक उसका रूप दे देता है, नया रूप, एक फॉर्म दे देता है, और वही हमारे लिए यूजफुल होता है, उसी को हम लोग उसी पे काम करते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन हो गया। मतलब ऐसे समझिए कि मैं यहाँ पे अगर एक रैंडम नंबर लिखूं, रैंडम नंबर यहाँ पे मैं लिखता हूं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये सारे के सारे रैंडम नंबर हैं। ये अपने आप में एक नंबर तो है, अपने आप में एक नंबर है, इसका एक मतलब है कि ये 4 है, ये 3 है, लेकिन सबको साथ में लिखें तो ये रैंडमली हो गया। अब इसी रैंडम डेटा को एक क्रमबद्ध तरीके से अरेंज किया जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे 9 को पहले रख लेता हूँ, 3 को बाद में रखता हूँ, फिर थर्ड पे 0 रख लेता हूँ, फोर्थ पे 4, फिर 5 पे 6, फिर 7 1 4 2 6, इस तरह से। तो देखिए ये रैंडम नंबर था, एक सीक्वेंस में लिखा हुआ था, जिसका कोई मतलब नहीं है सिवाय एक को छोड़कर। अपने आप में वो एक नंबर है, अपने आप में ये भी एक नंबर है, लेकिन अगर रैंडम बोला जाए तो इसका वैसे कोई मतलब नहीं निकलता, कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं निकलता। लेकिन इसी को अगर यहाँ पे मैंने ये इस तरह से लिख लिया तो ये किसी का नंबर बन गया, किसी का मोबाइल नंबर बन गया। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इसको कॉन्टेक्ट में सेव कर सकते हैं। तो ये एक तरह से रैंडम नंबर जो था ये डेटा हो गया, ये डेटा हो गया। और इसी डेटा को क्रमबद्ध तरीके से जो यहाँ पे अरेंज करके लिखा गया, ये इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर को जो है यही रैंडम डेटा, यही रैंडम नंबर जो है उसके लिए डेटा हो गया, और इसी रैंडम नंबर को अरेंज करके कंप्यूटर हम लोग को देता है इंफॉर्मेशन के रूप में। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटा जो है वो हमारा इंफॉर्मेशन है, एक प्रकार से हमारा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के लिए डेटा है।
और वो डेटा कंप्यूटर में प्रोसेस और स्टोर होता है, वो डेटा है। और ये डेटा जो है नंबर, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो किसी भी रूप में हो सकता है। और ये कंप्यूटर के लिए रॉ मटेरियल होता है और उसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके कंप्यूटर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलता है। और इंफॉर्मेशन में भी वही लिखा हुआ है कि जो एनालाइज्ड डेटा डिटेल है, मतलब डेटा का जो विश्लेषित किया हुआ विवरण है, वह इंफॉर्मेशन कहलाता है। इन डेटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इज डेटा अरेंज्ड इन एन ऑर्डर एंड फॉर्म। मतलब कि जब डेटा प्रोसेस होता है तो वो जो रैंडम डेटा है, रो डेटा है, उसी को एक क्रमबद्ध तरीके से सीक्वेंस में अरेंज कर दिया जाता है, जो कि हमारे काम का हो जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन हो जाता है। ये चीज से आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। चलिए इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन में अगले स्लाइड में समझाता हूं कि डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है। चलिए देखिए यहाँ पे ऊपर में देखिए, यहाँ पे 3 इमेजेस है। एक डायलर का है जो फोन में होता है, एक ऑरेंज है और एक यहाँ पे व्हीट है, गेहूं। तो ये एक तरह से डेटा है और नीचे फिर उसी का प्रोसेस किया हुआ इमेज है। आप यहाँ पे देख के समझिए कि ये नंबर है, ये रैंडम नंबर है, ये रैंडम नंबर है डायलर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो स्टार हैश टैग। लेकिन यहाँ पे एक नंबर देखिए बनाया हुआ है, ये पर्सनल नंबर है इसलिए ब्लर किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे इसी नंबर का यूज करके ये एक नंबर बनाया हुआ है। तो ये डेटा था जो कि रैंडम है। इसी रैंडम डेटा को यहाँ पे अरेंज कर दिया गया, डायल कर दिया गया एक क्रमबद्ध तरीके से। तो ये इंफॉर्मेशन हो गया। इससे किसी का नंबर समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे है तो इससे बनाया तो जा सकता है बहुत सारा नंबर, लेकिन क्या बनाया जा सकता है? बनाना मतलब कि उसको क्रमबद्ध तरीके से रखेंगे तभी बनेगा। तो ये रैंडम नंबर है तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसी नंबर को एक क्रमबद्ध तरीके से लिख लिए तो ये इंफॉर्मेशन हो गया। ये डेटा था, ये इंफॉर्मेशन है। चलिए अगले इमेज में समझते हैं। जैसे कि ये देखिए ऑरेंज है, तो ऑरेंज को तो हम लोग खा सकते हैं ऐसे ही, लेकिन मान लीजिए कि उसका जूस बनाना है, उसका जूस पीना है, तो ऐसे तो नहीं इसका जूस बना सकते, इसको पहले प्रोसेस करना पड़ेगा। मतलब कि पहले इसका जो छिलका है वो निकालना होगा, फिर जूस मेकर में डालना होगा, तब वो जूस बनाएगा। तो जूस बनने से पहले ये ऐसा था, अलग अलग था, सारे देखिए अलग अलग हैं। तो ये डेटा है और इसी डेटा को प्रोसेस किए मतलब मशीन के थ्रू, जूस मेकर के थ्रू सारे को एक जगह किए, मिक्स किए, क्रश किए, तब जाकर के उसका जूस आ गया। ये इंफॉर्मेशन हो गया, ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन। तो डेटा ही आगे चल के इंफॉर्मेशन बनता है। ये पहले भी लिखाया हुआ है कि रॉ मटेरियल जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है वो कंप्यूटर के लिए डेटा होता है, और कंप्यूटर का जो डेटा होता है वो प्रोसेस होने के बाद फिर हम ही को मिलता है, वो इंफॉर्मेशन होता है। ये डेटा और ये इंफॉर्मेशन। फिर आगे देखिए व्हीट, व्हीट से हम लोग आटा बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं। तो यहाँ पे कच्चा व्हीट तो नहीं खा सकते, कच्चा व्हीट से रोटी हम लोग नहीं बना सकते, कच्चा गेहूं से रोटी नहीं बना सकते, उसको खा नहीं सकते। लेकिन इसी गेहूं को मिल में, आटा चक्की में पीस करके, प्रोसेस करके ये आटा बना दिया गया। तो ये गेहूं है और ये इसी गेहूं से ये आटा बन गया। तो आटा बन गया तो इससे हम लोग यूज कर सकते हैं, आटा से रोटी बना सकते, उसको खा सकते हैं। लेकिन ये आटा बनने से पहले गेहूं था, तो गेहूं का रोटी नहीं बना सकते, गेहूं का रोटी खा नहीं सकते, कच्चा गेहूं नहीं खा सकते। लेकिन इसी को प्रोसेस कर लिए तो ये हमारे काम का हो गया। ये हमारे काम का नहीं था, लेकिन इसी को प्रोसेस किए तो ये हमारे काम का हो गया। तो ये डेटा है। डेटा है कैसा है? तो रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल है। और ये जो है ये मीनिंगफुल मटेरियल है, मतलब कि इसका कोई मतलब है, इससे हम लोग यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन कहलाएगा, इंफॉर्मेशन। तो इस इमेज के थ्रू आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। आज का वीडियो कैसा लगा, डेटा और इंफॉर्मेशन क्लियर हुआ या नहीं हुआ,
कंप्यूटर का फंक्शन क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलेंगे फिर अगले क्लास में।